हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था और इसका जो भी प्रीवियस चैप्टर है उसका भी हमारे प्लेलिस्ट में या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो बोला जा रहा है कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा कॉन्सिस्टेंट है और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है, और यदि कॉन्सिस्टेंट है तो हमें उसका जो सॉल्यूशन है ये हमें बताना है ग्राफिकली मेथड से। तो सबसे पहले तो कब कॉन्सिस्टेंट होता है और कब इनकॉन्सिस्टेंट होता है उसको देख लेते हैं। तो a1 इक्वल टू a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, जब तीनों इक्वल होता है तो इस समय कॉन्सिस्टेंट होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस कंडीशन में भी हमारा कॉन्सिस्टेंट होता है अगेन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। तो इस समय हमारा इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले देख लेते हैं। a1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, b1 इक्वल टू भी हो जाएगा 1 और c1 इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू हो जाएगा 2, b2 इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड c2 इक्वल टू 10। तो चेक कर लेते हैं हम a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, यानी दोनों इक्वल है। अगेन b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसको चेक कर लेते हैं, यानी 1 बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 10। तो ये भी हमारा हो जाएगा 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 इक्वल है 1 बाई 2। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों जो है हमारा इक्वल है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट जो है इसको आप नोट करके कॉपी के साइड में रखेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है ये हमारा कॉन्सिस्टेंट है और क्वेश्चन में हमसे ये मेंशन है कि यदि वो कॉन्सिस्टेंट है तो हमें इसका जो सॉल्यूशन है ग्राफिकली मेथड से बताना होगा। तो आप इतने पार्ट को नोट कर ले, उसके बाद इसको ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो हमने इसको चेक कर लिया कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ये हमारा कॉन्सिस्टेंट था, यानी अब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x का कुछ वैल्यू रख के देखते हैं उसका वैल्यू क्या होता है। अगेन इक्वेशन सेकंड में भी रखेंगे और उसका टेबल फॉर्म बना के फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट हमने लेते हैं x इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 4। कम से कम 3 वैल्यू हम रखेंगे या फिर 2 भी रख सकते हैं। x इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 2, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। 2 वैल्यू हुआ, एक वैल्यू और रख लेते हैं, x इक्वल टू 3 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। इस तरीके से हमने 3 वैल्यू रख लिया। तो इसको हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। x y ये केस फर्स्ट के लिए एंड ये केस सेकंड के लिए। तो फर्स्ट जो है x मेरे पास 1 था तो y का जो वैल्यू था वो 4 आया था। अगेन x का वैल्यू मेरे पास 2 था तो y का वैल्यू 3 आया था, और x का वैल्यू जब हम 3 लिए थे तो y का वैल्यू जो था 2 आया था। फिर हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड जो है हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे या फिर कॉमन नहीं भी लेंगे तो हो जाएगा, बट कॉमन आ रहा तो कॉमन ले रहे हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 5।
इसमें भी हम कुछ वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू 1 ही इसमें भी रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 1, y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 2, y इक्वल टू 3। एक वैल्यू हम और रख लेते हैं, x इक्वल टू 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। और इसको भी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू जब हम 1 रखे थे, x y, तो x का वैल्यू जब हम 1 रखे थे तो y का वैल्यू मेरे पास 4 आया था। अगेन x का वैल्यू जब हम 2 रखे थे तो y का जो वैल्यू है वो 3 आया था। आप यहाँ पे वैल्यू जो है चेंज करके भी रख सकते हैं, माइनस में प्लस में कुछ भी। तो x का वैल्यू 3 रखे थे, y का वैल्यू 2 आया था। तो आप इतने पार्ट को नोट कर लो, उसके बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास ये टेबल फॉर्म बन गया, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी x x डैश y y डैश, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। यानी इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 है, तो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ये प्लस में था 1 2 3 4। तो x का वैल्यू जब हम 1 लिए थे तो y का वैल्यू 4 आया था, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, ये 1 4। x का वैल्यू जब हम 2 लिए थे तो y का वैल्यू 3 आया था, यानी 2 और 3 अप्रॉक्स ये। x का वैल्यू जब हम 3 लिए थे तो y का वैल्यू 2 आया था, यानी x3 y2, यानी अप्रॉक्स हमारा ये, यानी 3 2। इसको हम मिला देते हैं तो ये कुछ जो लाइन है ये इस टाइप से जाएगा। अगेन केस सेकेंड में भी जो है हमारा यही वैल्यू है 1 4 2 3 एंड 3 2। तो इक्वेशन सेकेंड का भी यही हमारा जो लाइन होगा यही होगा, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ, आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि है x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कि कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो x माइनस वाई यानी a1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, b1 इक्वल टू हो जाएगा -1 एंड c1 इक्वल टू हो जाएगा 8, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16। यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हम सबसे पहले चेक करते हैं, और c1 बाई c2 तीनों को एक ही बार चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इक्वल टू -1/3 इक्वल टू 8/16, -1 -3, यानी माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 2, यानी 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, बट ये नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस तरीके से हमारा ये जो होगा 3 नंबर पे होगा, यानी ये कॉन्सिस्टेंट नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इसको हम लिख देंगे इनकॉन्सिस्टेंट। तो आप इस अगेन इसको हम यहीं पे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो फ्रॉम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट यानी x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, तो y इक्वल टू सबसे पहले हम -2 रख के देखते हैं, हो जाएगा x माइनस -2 इक्वल टू 8, यानी x ये हमारा हो जाएगा +2, यानी x इक्वल टू 8 माइनस 2, x इक्वल टू 6। एक वैल्यू आ गया, एक वैल्यू कम से कम और हम निकाल लेते हैं, यानी एक वैल्यू हम रखते हैं -3 रख लेते हैं। तो y इक्वल टू -3, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस -3 इक्वल टू 8, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 माइनस 3, यानी x इक्वल टू 5। तो इसका हम टेबल रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे।
एक्स वाई एक y का वैल्यू जब हम -2 रखे थे तो मेरे पास x का वैल्यू 6 आया था, और एक बार जब हम y का वैल्यू -3 रखे थे तो x का वैल्यू 5 आया था। अगेन हम केस नंबर सेकेंड देखेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लें। अब हम देखेंगे इक्वेशन सेकेंड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यानी 3x - 3y = 16। तो y का वैल्यू हम कुछ रख के दिखते हैं। यहाँ पर हम y का वैल्यू -6 रखते हैं। जब -6 पुट करेंगे तो जाएगा 3x - 3 × -6 = 16, यानी 3x - 18 = 16। 3x हो जाएगा 16 - 18, यानी 3x -18 में से -16 माइनस करेंगे -2, यानी x हो जाएगा -2/3। अगेन एक वैल्यू हम लोग और रखते हैं, तो y हम रख लेते हैं -5 रख के देखते हैं। तो हो जाएगा 3x - 3 × -5 = 16, यानी 3x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 15 = 16, यानी 3x प्लस या इसको इक्वल कर लेते हैं 16 - 15, यानी 3x हो जाएगा 1, यानी x हो जाएगा 1/3। तो इसको हम पुट करते हैं टेबल में। y का वैल्यू -6, तो x का जो वैल्यू है वो -2/3 था। y का वैल्यू जो -5 था, तो x का जो वैल्यू है वो 1/3 था। तो अब इसके पार्ट को एक बार नोट करना। अब इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x डैश, y डैश, ये हमारा हो जाएगा o। यानी x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है वो 6 तक है, यानी हम 6 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये 1 2 3 4 5 6। तो x का जब वैल्यू मेरे पास 6 था, केस फर्स्ट है, ये मेरा केस फर्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक केस फर्स्ट है, और ये हमारा केस। तो x का वैल्यू जब 6 था, तो y का वैल्यू -2, यानी y का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू जो था वो 6 था। तो अप्रॉक्स हमारा ये होगा, यानी 6 - 2। x का वैल्यू जब 5 था, तो y का वैल्यू -3, यानी x का वैल्यू जब 5 था, तो y का जो वैल्यू है वो -3, यानी अप्रॉक्स 5 - 3। तो इस लाइन को हम मिला देते हैं। अगेन x का वैल्यू जब -2/3, यानी -2/3 जो है, ये 2/3 है, ये 1 से भी कम होता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.0, यानी अप्रॉक्स 0.6। तो 0.6 जो है इधर मिलेगा, और वो भी माइनस में बोला जाए -2.3, तो -2/3, यानी ये -0.6, यानी अप्रॉक्स ये होगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू -6, यानी लगभग मेरा ये होगा, ये हो जाएगा हमारा -2/3 एंड -6। आगे 1/3, तो ये भी 0 से कम होता है, क्योंकि 1 में 3 से जो डिवाइड मारेंगे तो 0.0 यानी 0.8 के आसपास होगा। 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, सॉरी, तो ये अप्रॉक्स 0.3 के आसपास होगा। तो 0.3 इधर ही मिलेगा, बट ये प्लस में है, यानी प्लस ये और -5, तो लगभग ये जो मेरा रिजल्ट है ये यहाँ पे आएगा। ये आप इसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको स्पष्ट ग्राफ कॉपी पे दिख जाएगा, यानी हो जाएगा 1/3 एंड -5। तो ये जो हमारा लाइन होगा ये कुछ इस टाइप से जाएगा, और ये जो दोनों हमारा लाइन होगा, चूंकि ये इनकॉन्सिस्टेंट है, तो इनकॉन्सिस्टेंट में जो हमारा लाइन होता है वो पैरेलल होता है, यानी ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल होगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। इसको मैं ऐसे कर लेते हैं, 2x + y = माइनस में, तो इस तरह तो 6, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4x - 2y = 4, इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये
कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो A1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 एंड A2 इक्वल टू 4, B1 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू -2, C1 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू 4। तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो चेक करते हैं, हमारा हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/-2, यानी हमारा कट जाएगा, तो अगेन 6/4 यानी 3/2। तो सबसे पहले यही पे जो है मेरा 1/2 इक्वल टू -1/2, यही हमारा इक्वल नहीं, तो इसको फिर चेक करना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यानी ये जो हमारा है सेकेंड नंबर पे है, ये कंसिस्टेंट होगा, यानी जब कंसिस्टेंट होगा तो इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू 1 रख के कर देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस y इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2, y इक्वल टू 4। एक वैल्यू हो गया। अगेन एक वैल्यू और रख लेते हैं, x इक्वल टू 2 रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस y इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 6 - 4, क्योंकि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये प्लस है, इसका हो जाएगा माइनस, यानी y इक्वल टू 2। अब इसको हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, x y, यानी फर्स्ट में जब हम x का वैल्यू 1 रखे थे तो y का वैल्यू 4 आया था, एंड x का वैल्यू हम 2 रखे तो y का वैल्यू 2 ही आया था। आप इसको एक बार नोट करें। अब हम देखेंगे इक्वेशन सेकंड से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये हो जाएगा 2x - 2y इक्वल टू 4, तो 2 कॉमन पहले हम ले लेते हैं, हो जाएगा x - y इक्वल टू 2 × 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड x - y इक्वल टू 2। तो कोई भी वैल्यू हम रख के लेते हैं, x इक्वल टू पहले 1 रख के लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - y इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1, तो y इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू -1। ये माइनस जो है इस तरह चला जाएगा। एक वैल्यू हो गया, एक वैल्यू और रख लेते हैं, x इक्वल टू 2, तो 2 - y इक्वल टू 2, यानी -y इक्वल टू हो जाएगा 2 - 2, यानी y इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगेन x y, तो x का जब वैल्यू हम 1 रखे थे, y का वैल्यू जो मेरे पास आया था -1 आया था। अगेन जब x का वैल्यू जब हम 2 रखे थे तो y का वैल्यू 0 आया था, यानी इस तरीके से हमारे पास ये केस फर्स्ट का टेबल हुआ और ये केस सेकंड का। तो आप इसको एक बार नोट करें। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन लेते हैं, x डैश y डैश, सेंटर पॉइंट को हमारा हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 4 है, यानी 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, और ये हो जाएगा 1 2 3 4। x का जब वैल्यू मेरे पास 1 था तो y का वैल्यू 4, यानी x y पे 4 अप्रॉक्स, ये 1 4। अगेन x का जब वैल्यू मेरे पास वैल्यू 2 था तो y का भी वैल्यू 2, यानी लगभग ये। तो इसको हम मैच कर लेते हैं ऐसे, ये वैल्यू होगा हमारा। अगेन x का जब वैल्यू मेरे पास 1 था तो y का वैल्यू -1, यानी x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1, अप्रॉक्स ये होगा 1 एंड -1। x का जब वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू 0, यानी अप्रॉक्स ये 2 0। तो इसको जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन होगा ये कट कर जाएगा, क्योंकि कॉन्सिस्ट था, कॉन्सिस्ट में ये लाइन कट कर जाएगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0 एंड 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख लेते हैं 2x - 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये हो जाएगा 4x - 4y इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। तो
तो पहले हम इसको चेक करते हैं कंसिस्टेंट है फिर इनकंसिस्टेंट है। तो A1 इक्वल टू हो जाएगा 2, A2 इक्वल टू हो जाएगा 4, B1 इक्वल टू -2, B2 इक्वल टू -4, C1 इक्वल टू 2 एंड C2 इक्वल टू 5। तो पहले हम चेक करते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यानी 2 बाई 4 इक्वल टू -2 बाई -4 इक्वल टू 2 बाई 5। माइनस कैंसिल करें, 2 से 4 2 बार में है, 2 से 2 2 बार में। तो 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 5। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 ये तो है, बट C1 बाई C2 इक्वल नहीं है, यानी इसको मिल सकते हैं A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये जो हमारा है रूल नंबर 3 है, और रूल नंबर 3 जो है हमारा, तो यहाँ पे आ रहा है इनकंसिस्टेंट होगा ये। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी 2x, यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ही ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट हो जाएगा ये होगा x माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 प्लस 2, यानी x इक्वल टू 3। एंड अगेन एक वैल्यू हम और रख के देख लेते हैं, y इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी x इक्वल टू 4। और इसका हम टेबल बना लेते हैं। x y x y। तो फर्स्ट में जब हम y का वैल्यू 2 रखे थे, x का जो वैल्यू मेरे पास था वो 3 आया था, एंड x का जब हम वैल्यू 3 रखे थे तो y का वैल्यू मेरे पास 4 आया था। तो आप इतने पार्ट को पहले नोट कर लो। अब हम लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड जो है मेरे पास 4x माइनस 4y इक्वल टू 5। तो कुछ भी हम वैल्यू रख के देखते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं 2। तो जब हम 2 लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 5, यानी 4x माइनस 8 इक्वल टू 5। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 8, यानी x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13/4। एक वैल्यू हम और ले लेते हैं, यानी y इक्वल टू 3 में लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू 5, यानी 4x माइनस 12 इक्वल टू 5। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 प्लस 12, यानी 4x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17/4। तो इसको हम टेबल में सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 2, मेरे पास x का जो वैल्यू आया था वो 13/4 आया था, एंड y इक्वल टू जब हम 3 रखे थे तो x का जो वैल्यू है वो 17/4 आया। तो आप इतने पार्ट पे नोट कर लें। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है, तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हम एक लाइन ले लेंगे, x डैश y y डैश, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। वन 2 3 4 5। तो फर्स्ट में जब हम x का वैल्यू 3 लिए थे तो y का वैल्यू था 2 था, यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, अप्रॉक्स हमारा ये है 3 2। x का वैल्यू हम 3 लिए थे तो y का वैल्यू 4 आया था, यानी 3 एंड 4। तो अप्रॉक्स हमारा ये हो जाएगा ये 3 4। तो ये जो हमारा लाइन होगा कुछ इस टाइप से होगा। अगेन x का वैल्यू जो है 13/4 है, तो 13/4 जो होता है इसको जब हम डिवाइड करेंगे 13/4 को, तो अप्रॉक्स हमारा 3 से एबव होगा, यानी ये 0 3.2 के आसपास। तो 3.2 जो है ये 3 है हमारा, तो अप्रॉक्स इधर मिलेगा 3 और 4 के बीच में। तो 3 ये हो गया 13/4 और 2, यानी अप्रॉक्स 3 और 4 के बीच में, एंड y पे 2। तो लगभग मेरा ये होगा ये
13.4 एंड 2। 40/4 जो है ये हमारा हो जाएगा अप्रॉक्स, ये भी 3 के आसपास जाएगा, तो 3 और 4 के बीच में एंड 3, तो ये जो है हमारा लगभग 3 एंड 14.4, तो ये हमारा होगा 14/4 और 2, तो ये हमारा लाइन होगा कुछ स्टेप्स होगा, तो ये जो हमारा लाइन होगा ये पैरेलल होगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें।